ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आज के दिन भी कुछ बातों को हम लोग ध्यान करेंगे, जैसे कि हमारा उत्पत्ति की पुस्तक पर हमारा अध्ययन चल रहा है, यानी कि बुक ऑफ जेनेसिस पर हमारा बाइबल स्टडी चल रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने जो है 6 दिन जो है कंप्लीट कर लिया है। ओके, 6 दिन हमने कंप्लीट कर लिया, मतलब पहले दिन से लेकर 6वें दिन तक। ओके, परमेश्वर ने सृष्टि कैसे बनाया, किस तरह बनाया, ओके, उनमें कितनी सारी साइंटिफिक बातें थी, कितनी सारी सच्चाई थी और परमेश्वर कितना महान है करके, इस तरह हमने कई सारी बातों को हम लोगों ने जो है ध्यान किया है। ओके, कई सारी बातों को हमने ध्यान किया है। तो आज हम क्या करेंगे, आगे के कुछ बातों को ध्यान करेंगे, है ना। उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाया था, ओके, सृष्टि बनाने के बाद कई सारी घटनाएं, ओके, कई सारी घटनाएं जो है बाइबल में घटी है कि आदम का या फिर मनुष्य का पाप में गिरना, फिर उसके बाद उनको दंड मिलना, फिर उसके बाद वो लोग कष्ट में, दुख में, तकलीफ में आना, फिर उस तरह मानव जाति का बढ़ना, फिर वो भी पाप में गिरना। इस तरह कई सारी बातें हैं जो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट को लेकर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हम लोग जाएंगे। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सभी लोग से कहना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को अगर नहीं देखा है, उत्पत्ति की पुस्तक का उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप ज़रूर उन वीडियोस को देखें, ताकि उन वीडियोस को देखेंगे तो बाइबल कितना महान है और बाइबल में कितनी साइंटिफिक बातें हैं, इन सारी बातों को आप लोग जो है वहाँ पर सीख सकते हैं, जान सकते हैं। ओके, तो उन सारे वीडियोस को आप लोग ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम लोग बनाते हैं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और बाइबल का कई सारी अद्भुत बातें आप लोग जो है ना सीख सकेंगे। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट भी, जो आपको वीडियो जैसे लगा, ठीक लगा या डाउट आया, कुछ भी गलत लगा, जो भी आपके मन में है, आप लोग जो है कमेंट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़रूर आपके व्हाट्सएप पर, आपके फेसबुक पर ज़रूर जो है इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी जो है, जो वचन के भूखे हैं, प्यासे हैं, उनको जो है इन वीडियोस के द्वारा, इन वचनों के द्वारा वो लोग जो है अपनी आत्मिक उन्नति कर सके। ओके, तो आइए आज के टॉपिक पे हम जाते हैं। ओके, आज के टॉपिक में हम जाते हैं। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको स्क्रीन में नज़र आता होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक वृक्ष है। ओके, एक वृक्ष है जिसके बारे में हम लोग क्या करने वाले, ध्यान करने वाले। जैसे कि टाइटल यहाँ पर ये दिया गया है, भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष परमेश्वर ने क्यों लगाया। ओके, भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष। आज हम क्या करेंगे, इस वृक्ष के बारे में हम ध्यान करेंगे कि परमेश्वर ने इस वृक्ष को क्यों लगाया और इस वृक्ष के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। ये भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है, मतलब इस वृक्ष का फल अगर मनुष्य खाएगा, ओके, इस वृक्ष का फल अगर मनुष्य खाएगा तो उसे जो है भले का भी ज्ञान आएगा और बुरे का भी ज्ञान आएगा। ओके, भले का भी ज्ञान आएगा, बुरे का भी ज्ञान आएगा। ओके, कुछ कुछ लोग सोच सकते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, भले बुरे का ज्ञान इंसान को कैसे आ सकता है करके, इस तरह लोग जो है सोच सकते हैं कि एक फल खाने से मनुष्य को भले बुरे का ज्ञान कैसे आएगा। ओके, तो जो लोग के मन में इस तरह का सवाल है उनसे कहना चाहता हूँ कि प्रकृति में केवल यही वृक्ष नहीं है। ओके, यही वृक्ष नहीं है, दुनिया में और भी कई सारे वृक्ष है, कई सारे छोटे छोटे पेड़ है, जिससे इंसान को क्या मिलता है, बुद्धि मिलता है, मतलब उनका ज्ञान तेज हो जाता है, उनका नॉलेज जो है बढ़ जाता है। ओके, जैसे कि दुनिया में लोग बोलते रहते हैं कि बादाम खाओ, है ना, काजू खाओ,
तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा, है ना। उस तरह सृष्टि में कई सारी चीज़ों को, जैसे कि लोग बूस्ट हो गया, कॉम्प्लेन हो गया, इस तरह कई सारी चीज़ों को जो प्रकृति में से लेकर बनाया गया है, उन चीज़ों को लेकर बोलते हैं कि इसे इसे खाएंगे तो आपका दिमाग तेज हो जाएगा, आपका दिमाग एकदम स्पीड हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, है ना। इस तरह दुनिया में कई सारी चीज़ें हैं जो इंसान के दिमाग को सुधारती भी है, बिगाड़ती भी है। जैसे कि दारू नाम की चीज़ है जो प्रकृति में से बनती है, अगर उसको पिएंगे तो हम बुरे इंसान बन जाएंगे, बुरे बुरे विचार भी आएंगे और बुरे बुरे क्या बोलते हैं आदतें भी इंसान को आ जाएगी। उस तरह अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें खाएंगे तो अच्छे अच्छे बुद्धि ज्ञान आपको जो है उसके द्वारा आता है। ओके, तो इस वृक्ष के बारे में हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे परमेश्वर ने इस वृक्ष को क्यों लगाया। ओके, क्योंकि इस प्रश्न को कई सारे लोग करते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा लोग नास्तिक लोग, है ना। नास्तिक लोग जो है ज्यादा करते हैं। क्यों बोलेगा तो नास्तिक लोग को परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का कॉन्सेप्ट इनको बिल्कुल भी पता नहीं होता है। बस इनको एक ही चीज पता होता है कि उल्टा सीधा प्रश्न करते रहो, उल्टा सीधा प्रश्न करते रहो। लेकिन कोई भी विषय को जानना चाहिए, उसका बैकग्राउंड समझना चाहिए, वो क्यों है, किस लिए, इस तरह इनको कोई इच्छा रहता नहीं। बस परमेश्वर की जो भी बातें हैं उस पर उल्टा सीधा सवाल करते रहो, लेकिन सच्चाई को जानने की कोशिश मत करो। इस तरह नास्तिक लोग का सोच विचार होता है। तो इस तरह कई सारे लोग प्रश्न करते हैं नास्तिक लोग कि परमेश्वर ने क्यों लगाया, है ना। अगर परमेश्वर समझो इस वृक्ष को नहीं लगाता समझो तो इंसान को भले बुरे का ज्ञान आता नहीं था और इंसान पापी होता नहीं था, और पाप करता नहीं तो दंड मिलता नहीं था, और अनेक प्रकार की बीमारियां नहीं आती थी। इस तरह इंसान धरती पर चोर, गुंडा, बदमाश, व्यभिचारी, है ना, लुटेरा, है ना, अय्याशी करने वाला, व्यभिचारी, इस तरह कोई भी व्यक्ति होता नहीं था करके इस तरह नास्तिक लोग जो ना प्रश्न करते रहते कि परमेश्वर ने इस वृक्ष को क्यों लगाया, जबकि इससे इतना बड़ा प्रॉब्लम था। ओके, करके इस तरह कई सारे लोग नास्तिक लोग पूछते रहते हैं। और साथ ही साथ कभी कभी मसीह लोग भी इस तरह के सवाल करते हैं, जब उनके जीवन में कोई कष्ट आता है, तकलीफ आता है, या फिर कोई बुरे दिन वो लोग जो है झेलते रहते हैं, तब वो लोग भी कहते रहते हैं कि परमेश्वर ने वृक्ष क्यों लगाया, अगर लगाता नहीं तो मेरा जीवन ऐसा नहीं होता था, वैसा नहीं होता था करके इस तरह कई सारे लोग जो है सवाल करते रहते हैं। ओके, सवाल करते रहते। तो उन सारे लोगों के सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ओके, ये जितने भी सारे नास्तिक लोग हैं, जिस तरह अज्ञानी लोग हैं, जिनको परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर का मकसद क्या है, परमेश्वर क्यों कोई भी काम करता है, जिसका कुछ बैकग्राउंड नहीं पता है, उन लोग के लिए ये वीडियो जो है बहुत सारी बातें इनको सिखाएगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर इस टाइटल में हम लोग देख सकते हैं कि इस वृक्ष के अंदर दो चीजें हैं। ओके, इस वृक्ष के अंदर दो चीजें, जैसे कि एक भला और बुरा, है ना। मतलब इस वृक्ष के अंदर भले का भी ज्ञान है, बुरे का भी ज्ञान है। मतलब मनुष्य जब इसको खाएगा समझो, ओके, परमेश्वर ने तो मना किया था कि इसे तुम मत खाना। ओके, परमेश्वर ने तो मना किया था कि तुम इसको मत खाना। ओके, लेकिन वृक्ष के वाटिका में जितने भी सारे वृक्ष का फल है तुम उसे खाना। ओके, लेकिन फिर भी मनुष्य ने क्या किया, इसको खाया। ओके, इसको खाया। तो क्या हुआ, कुछ बातों को हम लोग जो है बाइबल से देखेंगे, बाइबल में कुछ बातों को हम ध्यान करेंगे। जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक में 2 अध्याय 9 वचन में इस वृक्ष के बारे में हमें पता चलता है। ओके, इस वृक्ष के बारे में हमें पता चलता है और परमेश्वर इसके बारे में क्या क्या बातें बोल रहा है हम तुरंत क्या करेंगे, पढ़ेंगे और ध्यान करेंगे। जैसे कि उत्पत्ति का 2 अध्याय 9 वचन में यहाँ पर इस तरह लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। ओके, यहाँ पर हमें 3 टाइप के वृक्ष हमें नजर आते, यानी कि 3 प्रकार के वृक्ष। जैसे कि दूसरा लाइन हम देखेंगे, जो देखने में मनोहर, जिनके फल खाने में अच्छे हैं वो गाय। ओके, मतलब जैसे कि सब भांति भांति के वृक्ष, है ना, भांति भांति के यानी कि अलग अलग प्रकार के वृक्ष, जैसे कि आम का वृक्ष होता है, उस तरह ग्रेप्स का होता है, उस तरह एप्पल का होता है, इस तरह कई सारे प्रकार के फ्रूट्स है। ओके, ये जो है अलग कैटेगरी है। फिर उसके बाद वाटिका के बीच में, है ना, वाटिका मतलब बगीचा, गार्डन, जिसे इंग्लिश में एडन गार्डन बोलते हैं। ओके, वाटिका के बीच में परमेश्वर क्या किया, 2 प्रकार के वृक्षों को लगाया। जैसे कि सबसे पहला जीवन के वृक्ष को,
जीवन का वृक्ष यानी कि उसका फल अगर हम खाते रहेंगे तो हम हमेशा जिंदा रहेंगे, कभी मरेंगे नहीं। इसके लिए इसका नाम क्या रखा है? जीवन का वृक्ष। ओके, जीवन का वृक्ष यानी कि द ट्री ऑफ लाइफ। ओके, मतलब जो हमें जीवन देता है। तो परमेश्वर ने जो नॉर्मली खाने वाले वृक्षों को बनाया, उस तरह जीवन देने वाला वृक्ष, ओके, जीवन देने वाले वृक्ष को बनाया, और उस तरह भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी बनाया। ओके, भले या बुरे ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया, मतलब कुछ जनरल, मतलब जो डेली हम खाते पीते हैं उन वृक्षों को परमेश्वर ने लगाया, उस तरह जीवन का वृक्ष को भी लगाया, उस तरह भले या बुरे ज्ञान का वृक्ष को भी परमेश्वर ने क्या किया? लगाया। और लगाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दिया, जैसे कि हम लोग 15 वचन से पढ़ेंगे, समझो उसी अध्याय का 15 वचन से पढ़ेंगे। तो यहां पर इस तरह लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रखवाली करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी वृक्ष का फल खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ओके, तो परमेश्वर ने जो है हमें यानी कि आदम हव्वा को कुछ आज्ञा दिया। क्या दिया? आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? सबसे पहला तो एदेन की वाटिका में आदम जी क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए और उनका रखवाली करना चाहिए। जैसे कि आज के तारीख में हम लोग कई सारे माली को देखते हैं। माली यानी कि जो गार्डन में काम करने वाले, गार्डन का देखभाल करना, उनकी रक्षा करना, है ना, उसको अच्छी तरह संभाल के उनको रखना। तो परमेश्वर ने भी आदम को क्या दिया था? माली का काम दिया था कि तुम जो है वाटिका में क्या करना चाहिए? उसका देखभाल करना चाहिए। ओके, लेकिन इस वाटिका में जितने भी सारे वृक्ष है ना, उन सारे वृक्षों का फल बिना कटके, यानी कि बिना तुम टेंशन के, बिना कुछ हिचकिचा कर, यानी कि हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं हो खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो उन सारे फल को तुम क्या कर सकते हो? खा सकते हो। मतलब वाटिका में जितने भी अलग अलग प्रकार के भांति भांति के वृक्ष है, उसका तुम क्या कर सकते हो? उसका वृक्ष का फल खा सकते हो। लेकिन यहां पर 17 वचन में कहता है, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मतलब परमेश्वर ने सब वृक्षों का फल खाने के लिए आज्ञा दिया, लेकिन जो वाटिका के जो बीच में है, जो भले या बुरे ज्ञान देने वाला जो वृक्ष है, परमेश्वर ने क्या किया पता है? उसको नहीं खाना चाहिए, उसे मत खाओ, उसे ना हाथ लगाना, ना उसे कभी खाना। मतलब परमेश्वर ने जो है आदम को यहां पर एक नियम देते हुए नजर आता है। ओके, एक नियम कि तुम्हें क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। इस तरह परमेश्वर ने क्या किया है? आदम को क्या किया है? नियम दिया है। ओके, नियम दिया है। मतलब परमेश्वर ने ये नियम क्यों दिया है? ओके, परमेश्वर ने क्यों नियम दिया है, इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? सोचेंगे। इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? सोचेंगे। जब ओके इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? आज के टॉपिक में हम लोग ध्यान करेंगे, क्योंकि कई सारे लोग बोलते हैं कि जब उसको खाना ही नहीं है, जब वो खाने की चीज ही नहीं है, जब उसको खाने की जरूरत नहीं है, तो परमेश्वर ने लगाया क्यों? है ना, नहीं लगा तो अच्छा था करके इस तरह कई सारे लोग जो ना प्रश्न करते रहते हैं। लेकिन आज हम क्या करेंगे? इसका कॉन्सेप्ट हम समझें कि परमेश्वर ने यहां पर जो है भले या बुरे ज्ञान का वृक्ष को क्यों लगाया। ओके, भले या बुरे ज्ञान का वृक्ष को क्यों लगाया, है ना। बाइबल को हम ध्यान करते हैं, बाइबल के जो कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं, समझो, तो बाइबल में हमें बहुत सारी घटनाएं हमें ये बताती है कि परमेश्वर क्या करता है पता है? मनुष्य की परीक्षा लेता है। ओके, परमेश्वर क्या करता है? मनुष्य की परीक्षा लेता है। क्यों बोलेगा? तो क्योंकि परीक्षा लेने से क्या होता है पता है? परीक्षा लेने से ये मनुष्य ये कितना महान है या फिर कितना बुरा है करके पता चलता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग भी स्कूल गए रहेंगे। ओके, हम लोग भी स्कूल गए रहेंगे। जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसमें लिखते हैं, कई सारे होमवर्क करते हैं, कई सारी चीज़ों को सीखते हैं, है ना। सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है? फीस भरकर वहाँ पर क्या करते हैं? पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। और सब बच्चे जो है ना पढ़ते रहते हैं, स्कूल जाते रहते हैं। लेकिन उनके लिए क्या किया था पता है? परीक्षा रखा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में एग्जाम बोलते हैं। ओके, मतलब
स्कूल में हम जाएंगे, समझो बच्चे तो पढ़ाई करने जा रहे, लेकिन टीचर्स क्या करते हैं पता है? एग्जाम रखते हैं। क्या रखते हैं? एग्जाम रखते हैं। अभी एग्जाम क्यों रखते हैं? एग्जाम क्यों रखते हैं? जब उनको पढ़ाई करना है तो वो स्कूल जा रहे, आ रहे, जा रहे, जो भी वो पढ़ाना है आप पढ़ा रहे हो, जो भी उनको सिखाना है सिखा रहे हो, फिर उनको होमवर्क भी दे रहे हो, वो लोग होमवर्क भी कर रहे हैं, है ना। इतना सब कुछ होने के बाद फिर एग्जाम क्यों रखा जाता है ना, परीक्षा क्यों रखा जाता है? ओके, अगर इस चीज को आप समझोगे, समझो, ओके, तो इसमें आपको जो है ना नॉलेज मिलेगा, और इसमें जो है आपकी महानता कितनी है दुनिया को पता चलेगा, है ना। मतलब एग्जाम इसीलिए रखा जाता है कि स्कूल में जो बच्चे हैं, है ना, स्कूल में जो बच्चे हैं कौन मेहनती है, कौन स्कॉलर है, कौन जो है अच्छा मेहनत करता है, कौन जो अच्छा पढ़ाई करता है, कौन जो है मास्टर है इसमें करके, इसके लिए क्या करते हैं पता है? एग्जाम को रखते हैं, है ना। एग्जाम क्यों रखते हैं बोलेगा तो स्टूडेंट कितना ग्रेट है, उसका पढ़ाई कितना ग्रेट है, वो बच्चा कितना अच्छा है, ओके, इन सारी बातों को जानने के लिए या फिर इन सारी बातों के द्वारा उसको ग्रेट बनाने के लिए, ओके, ग्रेट बनाने के लिए। देखो एग्जाम इसलिए नहीं रखा गया है कि बच्चा फेल होना चाहिए, है ना। आज दुनिया में हम देखेंगे, समझो आज स्कूल के एग्जाम की वजह से क्या हो रहा है पता है? दुनिया में बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं पता है? सुसाइड कर रहे हैं, है ना। दुनिया में कई सारे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? सुसाइड कर रहे हैं। आज बहुत सारे बच्चे लोग एग्जाम में फेल हो जाते हैं, कम मार्क्स आ जाता है, तो कम मार्क्स आने की वजह से वो लोग क्या करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो लोगों ने अच्छा पढ़ाई नहीं किया, है ना, वो लोगों ने अपना भी नाम खराब कर लिया, उस तरह माँ बाप का नाम भी ये लोग ने खराब कर दिया। तो ऐसे बच्चे लोग क्या कर रहे? सुसाइड कर रहे, है ना। अभी यहां पर हम लोग उल्टा लॉजिक लगाएंगे, समझो, उल्टा लॉजिक, जैसे कि अरे ये एग्जाम की वजह से कितने सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कितने सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कोई फांसी लगा रहा है, कोई ऐसे मर रहा है, कोई वैसे मर रहा है, तो एग्जाम क्यों लगाया? एग्जाम तो बुरी चीज है करके कोई बोलेगा, समझो, है ना। तो इस तरह बोलने वाला व्यक्ति क्या है पता है? एक नंबर का मूर्ख है, ओके, एक नंबर का मूर्ख है। एग्जाम इसलिए नहीं लगाया कि बच्चे को तकलीफ देना चाहिए, बच्चे को मेंटली टॉर्चर करना चाहिए, है ना, बच्चा जो है अपना बोझ उठाना चाहिए, इसके लिए एग्जाम नहीं रखा है। या फिर वो सुसाइड करना चाहिए, फेल हो तो सुसाइड करना चाहिए, इसलिए नहीं रखा है, ओके। स्कूल में एग्जाम इसलिए रखा है कि वो बच्चा कितना महान है, वो अपना नाम बनाना चाहिए, वो अपना नाम कमाना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए कि वो कितना ग्रेट है ना, कितना महान है करके बताने के लिए एग्जाम रखा गया है, ओके। इसके लिए आज दुनिया में हम देखते हैं कई सारे लोग जो है पढ़ लिख के जो है बहुत ही बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, या फिर बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, या फिर बड़े बड़े कोई ना कोई फील्ड में जो ना बड़ा आदमी बन जाता है। वो क्यों इस तरह बड़ा नाम उसको आ जाता है? क्यों बोलता हूँ? स्कूल गया था, स्कूल में जो ना एग्जाम लिखा था, एग्जाम में उसको अच्छे नाम आए थे, इसके लिए उस बच्चे का नाम क्या होता है? बहुत ही महान हो जाता है, बहुत ही क्या हो जाता है? महान हो जाता है। मतलब एग्जाम इसलिए रखा है कि बच्चा महान कहलाना चाहिए, ग्रेट कहलाना चाहिए। एग्जाम इसीलिए नहीं है कि बच्चा सुसाइड करना चाहिए, वो तकलीफ उठाना चाहिए, मेंटली टॉर्चर होना चाहिए, इसलिए नहीं रखा गया, ओके। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, समझो परमेश्वर ने भी वृक्ष को इसीलिए नहीं रखा है कि आदम हवा पाप करना चाहिए, पाप में गिर के मुसीबत में पड़ना चाहिए, मुसीबत में पड़ के मरना चाहिए। परमेश्वर ने इसलिए नहीं रखा था, ओके। परमेश्वर ने इसीलिए रखा था कि आदम का और हव्वा का परीक्षा हो, और आदम हव्वा दोनों भी क्या होना चाहिए? परीक्षा में पास होना चाहिए। अगर परीक्षा में ये लोग पास होते, समझो, तो ये लोग कौन है पता है? परमेश्वर की दृष्टि में महान है, ओके। परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? महान है। मतलब परमेश्वर ने उस वृक्ष को इसलिए लगाया कि आदम हव्वा जो है परमेश्वर की दृष्टि में हमेशा महान रहना चाहिए, ओके। जो परमेश्वर ने जो परीक्षा रखा है, जो टेस्ट परमेश्वर ने आदम हव्वा के लिए एदेन की वाटिका में रखा है, उस एदेन की वाटिका में रहकर परमेश्वर को नियमों का पालन करते हुए, उसका आज्ञा का पालन करते हुए एक अच्छा इंसान बनकर जीने के लिए परमेश्वर क्या किया पता है? उस वृक्ष को परमेश्वर ने लगाया था, ओके। उस वृक्ष को हम लोग परमेश्वर ने क्या किया था? लगाया था। लेकिन बहुत से लोग जो ना इस चीज को समझते नहीं है, ओके। बहुत से लोग क्या करते हैं? इस विषय को समझते नहीं है, उल्टा क्या करते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं कि परमेश्वर ने वृक्ष क्यों नहीं लगाया,
सॉरी, वृक्ष क्यों लगाया? अगर लगाया नहीं होता तो दुनिया में ये सारी चीजें नहीं होता था। लेकिन इन मूर्खों को ये नहीं पता है कि परमेश्वर इन चीजों को इसलिए रखा है कि तुम्हें क्या बताने के लिए, तुम्हें ग्रेट बताने के लिए, तुम्हारी महानता बताने के लिए, है ना। दुनिया में देखो हम लोग क्या करते हैं पता है, हमारी बच्चों की तारीफ करते हैं, है ना। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बुरे काम करते नहीं है, गलत काम करते नहीं है। ओके, संसार में कई सारे लोग हैं जो बुरे रास्ते पे चले गए, लेकिन हमारे बच्चे जो ना गलत रास्ते पे नहीं गए, वो अच्छा पढ़ाई करते हैं, अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं। तो इसके वजह से आप क्या करते हो, उनकी महानता बताते हो, है ना। मतलब संसार में अगर आपके बच्चे कोई बुरे काम नहीं करते समझो, तो आपके बच्चे क्या कहलाते हैं, महान कहलाते हैं। ओके, मतलब संसार में अच्छा बुरा दोनों होना चाहिए, दोनों भी रहेगा तो आपको क्या बोला जा सकता है। अगर तुम अच्छा काम करोगे तुमको ग्रेट बोलेंगे, अगर तुम बुरा काम करोगे तो तुमको बैड, बुरा इंसान तुमको बोलेंगे। तो परमेश्वर का जो उद्देश्य था क्या था, मनुष्य जो है ना महान कहलाना चाहिए, मनुष्य जो है ना ग्रेट होना चाहिए, मनुष्य जो है परमेश्वर की आधीनता में रहकर महान कार्य करना चाहिए। जैसे कि बाइबल में हम एक घटना देख सकते हैं, जैसे कि अय्यूब की पुस्तक में हम लोग देखते हैं। ओके, अय्यूब की पुस्तक में हम देखते हैं, अय्यूब की घटना से हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर जो है ये बताने की कोशिश करता है कि मेरे भक्त लोग कितने महान हैं, मेरे बच्चे कितने महान हैं। जैसे कि परमेश्वर ने क्या किया पता है, अय्यूब जी के बारे में हमें बताया। क्या बताया? सबसे पहले अय्यूब जी का कैरेक्टर या फिर उनका जो लाइफ है उनके बारे में यहां पर इस तरह लिखा है, अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन में, ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। ओके, यहां पर देखो परमेश्वर क्या कर रहा है पता है, अय्यूब के बारे में बहुत ही क्या कर रहा है पता है, उनके बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स उनके बारे में बताया। मतलब अय्यूब की महानता कितनी है, अय्यूब कितना ग्रेट है करके उसके बारे में परमेश्वर क्या कर रहा है, इन वचनों में बोल रहा है। जैसे कि ऊज देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, है ना। ऊज देश में देखो कई सारे पुरुष थे, कई सारे स्त्रियां थी, है ना, कई सारे लोग थे, लेकिन परमेश्वर जो है स्पेशली यहां पर किसके बारे में बता रहे, अय्यूब जी के बारे में बता रहे। क्या बता रहे? वह खरा है, वह सीधा है, वह परमेश्वर का भय मानता है, बुराई से दूर रहता है। मतलब परमेश्वर यहां पर अय्यूब जी का क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है। ओके, परमेश्वर क्या कर रहा है, अय्यूब जी का तारीफ कर रहा है और अय्यूब जी का महानता क्या है वो बता रहा है। ओके, महानता क्या है करके बता रहा है, क्योंकि हमारा एक विरोधी है जिसका नाम है शैतान, है ना। वो क्या करते रहता है, हमारी बुराई करते रहता है। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। देख तेरा बेटा ऐसा है, तेरी बेटी ऐसी है ना, ऐसे काम कर रहा है, पूरे काम कर रहा है, कल क्या करते हैं, बुराई करते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि शैतान का मुंह बंद कर दे और अपने बच्चों का, यानी कि हमारे बारे में क्या कर सके, शैतान को जो है बता सके मेरे बच्चे क्या है, बहुत ही महान है। जैसे कि आगे के कुछ वचनों को हम देखेंगे, जैसे कि उसका ही 1 अध्याय का 6वां वचन हम देखेंगे तो यहां पर इस घटना में देख सकते हैं, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आ गया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हो। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? मतलब इस घटना से हमें क्या समझ में आ रहा है, परमेश्वर जो है हमारे बारे में क्या कर रहा है पता है, तारीफ कर रहा है। ओके, जब हम लोग समझो अच्छे काम करेंगे, समझो परमेश्वर का भय मानेंगे, बुराई से दूर रहेंगे, नेक काम करेंगे, समझो तो परमेश्वर हमारे बारे में क्या कर रहा है, हमारा नाम ऊंचा कर रहा है। ओके, परमेश्वर हमारी महानता को बता रहा है, परमेश्वर जो है हम कितने ग्रेट है करके बता रहा है। ओके, मतलब इस घटना से हमें क्या सीखने मिल रहा है, जब परमेश्वर ने एदेन की वाटिका में वृक्ष रखा था और जब तक आदम हव्वा दोनों ने फल नहीं खाया था तब तक परमेश्वर क्या कर रहा था पता है, आदम हव्वा का दोनों का तारीफ कर रहा था कि देखो मेरे बच्चे जिनको मैंने बनाया वो कितने महान है, कितने ग्रेट है। ओके, वो मेरी आज्ञा का पालन कर रहे, वो बुराई से दूर रहते हैं और जो मैंने अच्छा काम उनको सौंपा है वही काम कर रहा है। मतलब परमेश्वर क्या कर रहा है पता है, आदम हव्वा का नाम ऊंचा कर रहा है। क्या कर रहा है, आदम हव्वा का नाम ऊंचा कर रहा है। जैसे कि अय्यूब की पुस्तक में हमने देखा, परमेश्वर क्या कर रहा है पता है, अय्यूब जी का क्या कर रहा है, नाम ऊंचा कर रहा है।
ओके। अभी आप सोचते रहे कि नाम ऊंचा कर क्या मिलने वाला है। दुनिया में देखो हर एक इंसान जो है अपना नाम बनाने के लिए काम कर रहा है। ओके, दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं सभी लोग क्या चाहते हैं पता है? मेरा नाम ग्रेट होना चाहिए, मेरा नाम महान होना चाहिए, है ना। इसके लिए दुनिया में आप किसी को भी देखो, कोई भी व्यक्ति कोई भी अगर काम कर रहा है समझो, उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद होता है, क्या पता है? मेरा नाम महान होना चाहिए, है ना, मेरा नाम ग्रेट होना चाहिए, मेरा नाम फेमस होना चाहिए, मेरा नाम दुनिया में सबसे महान होना चाहिए। इसी के लिए पूरा दुनिया क्या कर रहा है पता है? काम कर रहा है। इसी के लिए क्या कर रहा है? दुनिया में काम कर रहा है। और इंसान को जो है लास्ट में अपने जिंदगी में जो अपने जीवन में वो करेगा, उसको लास्ट जो है नाम ही मिलेगा उसके कर्मों के अनुसार। ओके, अगर कोई व्यक्ति मर गया समझो, चाहे वो अमीर मरने दो या गरीब मरने दो, कोई भी व्यक्ति मरेगा समझो, लोग ये नहीं बोलेंगे कि वो जो है अमीर था, उसके पास ये था वो था करके नहीं बोलेंगे। लोग क्या बोलेंगे? वो कैसे था, अच्छा व्यक्ति था या बुरा व्यक्ति था। यही दो चीजें, मतलब वो नाम कमा के ही जाएगा, या फिर बुरा नाम कमाएगा या तो फिर अच्छा नाम कमाएगा। इसके अलावा दुनिया में तुम कुछ भी कमाओ, उससे तुम्हारा कुछ भी लाभ नहीं है। ओके, आप सोना चांदी पहन के घूमे, दुनिया क्या बोलेगा? दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सोना चांदी पहन के घूमते, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बोला गाड़ी है, बंगला है, ये है। दुनिया में से बहुत से लोग हैं जिनके पास है, लेकिन दुनिया नोटिस किस चीज पे करती पता है? नाम। ओके, कि वो इंसान ने अपना जीवन कैसे बिताया, क्या अच्छा जिया, समाज के लिए कुछ अच्छा किया, ओके, या फिर समाज का बुरा किया। सिर्फ नाम आएगा, दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। इसके लिए पूरी दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं सिर्फ नाम कमाने के चक्कर में जिंदा है। ओके, नाम बनना चाहिए। ओके, तो परमेश्वर जो है एदेन की वाटिका में वृक्ष को इसलिए रखा है कि आदम का नाम महान होना चाहिए, आदम जो है ग्रेट कहलाना चाहिए, आदम जो है एक महान पुरुष कहलाना चाहिए। ओके, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया पता है? एदेन की वाटिका में क्या किया है? परमेश्वर ने उस वृक्ष को लगाया था। देखो, परमेश्वर अगर कोई भी काम करता है समझो, उसके पीछे का मकसद क्या होता है पता है? हमारी महानता बताने के लिए। हमारा लाइफ में जो भी दुख आता है, तकलीफ आता है, परेशानी आता है, क्यों आता है पता है? परमेश्वर उसके द्वारा हमारा नाम बनाना चाहता है। स्वर्ग में जो है हमारे बारे में परमेश्वर ग्रेट, यानी कि ये बच्चा जो है बहुत मेरे लिए बहुत महान है, मेरे लिए बहुत ग्रेट है, ये बहुत अच्छा इंसान है। इस तरह परमेश्वर क्या करते रहता है? स्वर्ग में हमारी तारीफ करते रहता है। जैसे कि हमने अय्यूब की पुस्तक में देखा है ना, परमेश्वर अय्यूब जी के बारे में क्या बता रहे हैं कि अय्यूब पर तुमने ध्यान दिया है। मतलब शैतान को पूछ रहा है, क्या तूने अय्यूब पर ध्यान दिया है? उसके जैसा खरा इंसान, उसके जैसा अच्छा इंसान, उसके जैसा सीधा मनुष्य, है ना, बुराई से दूर रहने वाला, ऐसा मनुष्य कोई भी नहीं है। मतलब परमेश्वर क्या कर रहा है? अय्यूब जी का तारीफ कर रहा है। ओके, उसी तरह एदेन की वाटिका में वृक्ष क्यों लगाया बोल तो परमेश्वर शैतान से क्या कर रहा है? आदम हव्वा का तारीफ कर रहे थे कि देखो हमारे बच्चे कितने महान है, मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, वो बुराई नहीं करेंगे, है ना, गलत काम नहीं करेंगे, सीधे रास्ते पे रहेंगे, मेरी आज्ञा मानेंगे, मेरी भय मानेंगे, एक अच्छा इंसान बनकर जीवन जिएंगे। लेकिन इंसान ने क्या किया बोले तो इंसान ने पाप करके, बुराई करके खुद का नाम खराब कर लिया और खुद का जीवन भी खराब करके ले लिया। ओके, मनुष्य जो है खुद का नाम भी खराब करके लिया, खुद का जीवन भी खराब करके लिया। और इंसान जो है अपनी बुराई को छोड़कर, है ना, अपनी नाकामी को छोड़कर इंसान किस पर दोष लगा रहा है? परमेश्वर पर क्या लगा रहा है? दोष लगा रहा है। ओके, परमेश्वर पे क्या लगा रहा है? दोष लगा रहा है ना। जो लोग परमेश्वर पे दोष लगाते समझो, वो क्या कहलाता है पता है? वो महाअज्ञानी कहलाता है। ओके, महाअज्ञानी कहलाता है। उसके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी उसके पास नॉलेज नहीं है। ओके, इस संदेश से हमें ये पता चलता है या फिर हम लोग ये जान पाते हैं कि इस संसार में अभी भी हम लोग देख सकते हैं, है ना, आदम हव्वा के जमाने में सिर्फ एक वृक्ष ही था जिससे परमेश्वर क्या किया था? मना किया था कि तुम मत खाना। ओके, लेकिन आज के जमाने में परमेश्वर हमारी भी परीक्षा ले रहा है। ओके, आज भी हमारे समाज में, है ना, अच्छे चीज भी है, बुरे चीज भी है ना, अच्छे चीज खाने के चीज भी है, बुरे खाने के चीज भी है। तो परमेश्वर ने इन सारी चीजों को रहने क्यों दिया बोलेगा तो ओके, परमेश्वर ने इसलिए रहने दिया कि परमेश्वर हमारी तारीफ कर सके, है ना। बहुत से लोग पूछते रहे परमेश्वर ने इस दारू क्यों रखा है, दारू क्यों बनाया है? दारू परमेश्वर ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने रॉ मटेरियल बनाया था। ओके, और दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं, चाहे तंबाकू हो, चाहे जो भी चीज हो, सब फायदे के लिए ही है। लेकिन इंसान उसमें उल्टा सीधा ऐड करके उसको नशीले बना देता है या फिर उसको और जो है जहरीला बना देता है।
ओके। लेकिन देखा जाएगा तो सब चीज़ क्या है, फायदे के लिए ही है। ओके, सब चीज़ क्या है, फायदे। जैसे कि सांप के अंदर जहर होता है, वो जहर फायदे के लिए भी नुकसान के लिए भी है। ओके, तो आपको उसको सही तरीके से क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि दुनिया में अच्छा भी है बुरा भी है, अच्छे लोग भी है बुरे लोग भी है। तो परमेश्वर ने इनको रहने क्यों दिया, इनको क्यों जिंदा रखा है बोलेगा तो परमेश्वर ने इनको इसलिए जिंदा रखा है या फिर इसलिए इनको रखा है ताकि परमेश्वर जो है तुम्हारी तारीफ कर सके, है ना। यदि हम लोग जो है इस संसार में हम लोग समझो परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, परमेश्वर की आधीनता में रहेंगे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे, समझो परमेश्वर भी क्या करता है पता है, हमारी तारीफ करता है। क्या करता है, हमारी तारीफ करता है। जैसे कि बाइबल में कई सारी बातें हैं, जैसे कि परमेश्वर बोलता है कि तुम जगत की ज्योति हो, है ना। परमेश्वर तो ज्योति है, लेकिन वही टाइटल परमेश्वर क्या कर रहा है, हमें भी दे रहा है, तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति परमेश्वर किसको बोलेगा, जो बुरे संसार में रहकर भी परमेश्वर काम कर रहा है उसको ही परमेश्वर ज्योति बोलेगा। ओके, उसको बाकी जो लोग नहीं जीते उनको क्या बोलेगा, उसको अंधकार बोलेगा, पापी बोलेगा, दुष्ट बोलेगा। लेकिन जो परमेश्वर के मार्ग में है उसको परमेश्वर ज्योति बोलेगा, उसको परमेश्वर मसीही बोलेगा, उसको जो है ना एक सीधा मनुष्य, खरा मनुष्य बोलेगा, है ना। उस तरह और भी कई सारे टाइटल्स है ना। परमेश्वर तुम जगत का नमक हो, है ना, जगत की ज्योति हो, इस तरह तुम लोग स्टार हो, है ना, तुम स्टार हो। इस तरह कई सारी और भी टाइटल्स है जो परमेश्वर क्या कर रहा है, हमको दे रहा है। तो ये टाइटल्स परमेश्वर किसको देगा, जो इस बुरे संसार में रहकर, बुराई से दूर रहकर परमेश्वर के मार्ग में चलेगा। तो परमेश्वर हमारे बारे में स्वर्ग में क्या करता रहेगा, हमारी तारीफ करता रहेगा, हमारा नाम परमेश्वर ऊंचा करता रहेगा, हमारे नाम के बारे में परमेश्वर क्या करता रहेगा, तारीफ करते रहेगा। तो परमेश्वर हमारे जीवन में और कुछ भी रखा है, कोई भी है, चाहे वो दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, कुछ भी हो, हम कैसे रहना चाहिए, हम कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम भक्ति में रहना चाहिए। जैसे कि अय्यूब का जीवन हम देखेंगे तो उनके लाइफ में दुख आया, बीमारी आया, है ना, कष्ट आया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन उन्होंने कभी भी परमेश्वर का अपमान नहीं किया, परमेश्वर का निंदा नहीं किया। क्यों बोलेगा तो परमेश्वर ने उनका परीक्षा लिया था। क्या किया था, परमेश्वर ने परीक्षा लिया था, और अय्यूब जी परीक्षा में क्या हो गए, पास हो गए। अय्यूब जी क्या हो गया, परीक्षा में पास हो गए। उसी तरह हमारे लाइफ में भी, ओके, हमारे लाइफ में परीक्षा है। आज हमें भी पृथ्वी पर कुछ चीजें खाना चाहिए, कुछ चीजें नहीं खाना चाहिए। जो शरीर को फायदा है वो खाना चाहिए, जो शरीर के लिए नुकसान है वो नहीं खाना चाहिए। उस तरह एक अच्छे मार्ग में चलना चाहिए। एक संसार में अच्छा रास्ता भी है, बुरा रास्ता भी है। तो हमें क्या करना है, देखना है कि मुझे अच्छे रास्ते पे चलना, अच्छे रास्ते पे चलूंगा तो धरती पे भी मेरा नाम अच्छा रहेगा और मरने के बाद स्वर्ग में मेरा नाम रहेगा, है ना। लेकिन पृथ्वी पे अगर बुराई करोगे, पाप करोगे, धरती पर भी हमारा नाम खराब हो जाएगा, हमारा जीवन खराब हो जाएगा, मरने के बाद भी नरक में जाएंगे। ओके, तो परमेश्वर ने हमको महान बनाने के लिए ये सारे परीक्षा रखा है, हमको गिराने के लिए नहीं, है ना। इसके लिए जो समझदार लोग होते हैं, समझदार लोग क्या करते हैं पता है, हर नेगेटिव चीज में पॉजिटिव ढूंढते हैं। ओके, हर नेगेटिव चीज में पॉजिटिव ढूंढते हैं। कौन, बुद्धिमान लोग। लेकिन जो नास्तिक लोग होते हैं हर पॉजिटिव चीज में, नेगेटिव चीज में बुरा ही ढूंढेंगे, है ना। दुख आएगा तो बोले परमेश्वर ने क्यों दुख रखा है ना, ये मूर्ख लोग बोलते हैं। लेकिन जो समझदार लोग रहते हैं, दुख इसीलिए आता है कि दुख के द्वारा हम लोग स्ट्रांग हो सके। ओके, हम लोग क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके। कष्ट क्यों होता है, हमें मजबूत बनाने के लिए। तकलीफ क्यों होता है, हमें मजबूत बनाने के लिए, है ना। हमारा लाइफ में कुछ चैलेंजेस क्यों आता है, हमारी महानता, हमारा नाम बताने के लिए। दुनिया में देखो कई सारे लोग, है ना, उनके पास कुछ होता नहीं, खाने पीने के लिए, कपड़ा विपड़ा कुछ भी रहता नहीं, लेकिन मेहनत करके आगे बढ़ जाते, दुनिया के लिए क्या बन जाते, आदर्श बन जाते, है ना। दुनिया में कई सारे लोग को देखते जो बोलते कि हमारे पास कुछ नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, खाने के लिए नहीं था, लेकिन आज हमारे पास क्या है, सब कुछ है। क्यों, हमने मेहनत किया। ओके, अभी मूर्ख लोग रहेगा समझो, अरे मेरे को प्रभु ने ऐसा जीवन दे दिया, ना खाना है, ना पीना है, ना कपड़ा है, तो ये मूर्ख लोग क्या करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। समझदार लोग क्या करेंगे, ये दुख, ये तकलीफ मेरे लिए इसलिए आएगी, मैं क्या करना चाहिए, अच्छा काम करके नाम कमाना चाहिए और दुनिया के लिए मैं आदर्श बनना चाहिए। ओके, तो परमेश्वर ने एदेन की वाटिका में वृक्ष को इसलिए रखा था कि आदम हव्वा का नाम रोशन होना चाहिए, आदम हव्वा जो है नाम बनाना चाहिए, आदम हव्वा पवित्र रहना चाहिए, आदम हव्वा परमेश्वर के मार्ग में रहना चाहिए, अच्छे रास्ते पे।
चलना चाहिए। तो परमेश्वर ने इसलिए इन वृक्षों को परमेश्वर क्या किया था, उसमें रखा था। ये नहीं कि आदम खाना चाहिए, बीमारी पड़ना चाहिए, दुख में जाना चाहिए, तकलीफ में जाना चाहिए, इसके लिए परमेश्वर ने नहीं रखा था। ओके, तो परमेश्वर ने क्यों रखा बोले तो आदम हव्वा की महानता बनाने के लिए। ओके, उनका कैरेक्टर महान बताने के लिए परमेश्वर ने उन चीज़ों को रखा था। तो इसी तरह आज भी हमारे संसार में अच्छे हैं, बुरे भी हैं, तो हमें क्या करना है, अच्छे मार्ग में चलना है, बुराई से दूर रहना है। इस तरह हम लोग रहेंगे, समझो हमारा भी नाम परमेश्वर क्या करेगा, पृथ्वी पर भी महान करेगा और स्वर्ग के राज्य में क्या करेगा, महान करेगा। ओके, तो और भी कुछ बातें हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी बातों को हम क्या करेंगे, आगे के विषय में हम लोग सीखेंगे।